जब दबाई भैया हमार ना तो यही टेकवा लगा देन ऐसे ऐसे हमार भैया रहे ना। अरे मोरे अल्लाह ऐसे हमार लाल रहे। अरे मोर लाल हो, अरे मोर लाल हो, टेकवा लगाई गए भाग गए लाल हो। अरे मोर लाल हो, या अल्लाह कैसे बुझाई करे जावा भाई। जब हम देखे तो हमारे करे जब फाट गए बच्चा खाती हमारे हमें कौन उम्र सूझा ना। इतना खून नहीं बाल्टी खून हमारे बच्चा गिर गए। हमारा भाई भूखा भी था। कपड़ा लता हमारे भैया तर हो गए एकदम खून से बेटवा हमारे खून से तर हो गए। वही हमारे लाड़के के पैंट भूषण कुल तर हो गए। अरे हमारा लाल हम कैसे जीत बाटे कहीं मुँह कहीं कुल खून जब लड़के आज एकदम खत्म हो गए थाना हम लड़के गए खत्म हो गए। अब तो टुकुर टुकुर ता गए मुँह पाए रहा जाने इतना परेशान माई देखते तो कल शाम को ही जानकारी मुझे हुई। मैं था नहीं, घर पे बाहर था और जानकारी हुई तो मैं चूँकि शाम को देर हो चुकी थी तो आज मैं आया हूँ, देख रहा हूँ। मुझे जो बताया गया ट्रैक्टर कहीं बगल का था, इधर ही किसी का, और बच्चा बकरी चला रहा था। बकरी चला के कहीं किनारे बैठा हुआ था और किनारे सरपत की छाँव में गाड़ी उस पर। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं रुधौली अदाई में हूँ और थाना है मालीपुर। जो आप घर देख रहे हैं ये ऐसे गरीब परिवार घर है जिनका लड़का अभी जो है कल या परसों का मामला है। और बेचारा लड़का जो है समझिए कितना गरीब परिवार है कि एक बार अगर आप वीडियो देखेंगे आप रो देंगे कि ये से बेचारे बकरी चढ़ा के बेचारे लोग पालन पोषण करते हैं। ये बेचारे गरीब उनके पिताजी हैं। ये बेचारे किस तरह से मजदूरी करके उनको पाल पोस के बेचारे लोग बड़ा कर रहे थे, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि वो लड़का जो कम से कम बेचारा 10-12 साल का रहा होगा, वो 13 साल लड़का, वो इनके बीच में नहीं रहेगा। कैसे क्या पूरा मामला है, ये उनके माता पिता उनका परिवार है रोता बिलखता दर्द से भरा हुआ। और उसके बाद ऐसा ही बताया जा रहा है कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। तो पूरी घटना क्या जब प्रयास करता। क्या नाम भैया आपका है? मुस्लिम जी, कैसे क्या हुआ? कहाँ बाबू कहाँ गया था? हमार बाबू वहीं सड़की के 4-5 हाथ के लामे बैठा रहे हैं और कहना के उन लड़के ट्रैक्टर हमारे बेटवा को चढ़ाए देना, हमारे बेटवा को ही बैठा देन कि जहिए माई देख न पावे झलिया में। हाँ अब आप समझिए कि मतलब चढ़ाने के बाद भी छोड़ दिए वैसे बच्चे को। हाँ, लगा दिए हमारे भाई को। जहिए हम देख न पाए, जब हम देखे तो हमारे करे जब फाट गए बच्चा खाती हमारे हमें कौन उम्र सूझा ना। इतना खून नहीं बाल्टी खून हमारे बच्चा गिर गए। हमारा भाई भूखा भी था। कपड़ा लता हमारे भैया तर हो गए एकदम खून से बेटवा हमारे खून से तर हो गए। वही हमारे लाड़के के पैंट भूषण कुल तर हो गए। अरे हमारा लाल हम कैसे जीत बाटे। देख रहे हैं ये वही माँ है जो उनको पाल पोस के बड़ा की थी। कहा जाता है बच्चे का देहांत घर में हो जाए तो बाल कम से कम पाल पोस के कैसे मतलब आपने पाला पोसा होगा, बच्चे को इतना बड़ा किया होगा। अरे हमारे भैया कैसे हम पाले पोसे हुए हमारा लाल जात बाटे। या अल्लाह हमारा बच्चा जैसे रहना है कि भूखा उनका तो नसीब करा जानना था और कुछ न कहो। बाबू का नाम हो रहा है? हमारे बेटवा के रेहान ना रहा। रेहान चोट कहाँ लग रहा है? हमारे बच्चा की है भैया दिमाग है दिमाग में। मतलब ये पूरा हाँ नाक मुंह कान से खून आ रहा था। नाक में कान से खून आ गया, खून बेकार हो गया खून से बंद नहीं हुआ। कहाँ रहे उस समय आप लोग? वहीं रहे हम। नहीं, जब सूचना कैसे मिला आप लोगों को? हमारी हाँ। आप लोग भी वहीं पे थे? हम वहीं रहे और क्या ना, हमारे बेटवा हम वहीं रहे हैं। अब उन जब हम अपन लड़का देख ले अपन भाग ले हैं। अब आप समझिए कि मतलब माँ के ही सामने लोग कहते हैं कि प्रूफ लाइए। प्रूफ आखिर में क्या इसमें लाना है कि एक माँ के ही सामने ट्रैक्टर वाले ने इनके बेटे के ऊपर चढ़ा दिया। ये मतलब माँ उस समय देखी, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कैसे हम मान लें। आखिर में जैसे जब आप कहाँ रहे, बाबू कहाँ बैठा रहा, आप कहाँ रहे उस समय? देखा हमारे बाबू वहाँ बैठे रहा और हम उतना दूर पर रहे, हमें आवत आवत को भाग ले हैं चढ़ाई की। देखते हैं हमारे दुल्हन भागे हैं। हमारा भैया वहीं में रोए 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 तड़प गिरा, पूरा कपड़ा पैंट को फट गए। कुल मारना किया कहीं मुँह कहीं कुल खून जब लड़के आज एकदम खत्म हो गए थाना हम लड़के गए खत्म हो गए। अब तो टुकुर टुकुर ता गए मुँह पाए रहा जाने इतना परेशान माई देखते तो माई दावत देखे इसे बैठा दे उठा के मार गए। तब माई तो जाना था हमारे भैया घमान है रोजवा है बैठा है और कहा करती भैया जय रोजवा है जय तो जनवा हो तब तो भैया जाए। आई देखी तो खूने से बेहतर भाई। आप समझिए वो एक माँ के ऊपर क्या बीता होगा जब देखा। हमारे भैया ऐसे हथवा में छना के लेके देखी टेम्पू वाला आवत रहा कहे लवा हम ले चली जाने
दोनों लड़के ही आई हैं जुड़ते लड़के भागी चल अब जब जनवा ही ना आए ना तो कहाँ भैया जी हैं समझिए कि रमजान का ये माह चल रहा है, पवित्र महीना इन लोगों का है। वो बेचारा बच्चा भूखा था, कहा जाता है कि शाम वाम में लोग रोजा खोलते फिर खाते पीते। हाँ रोजा रहे न बेचारो माई देखते जुड़ते बेहोश हो गए। जब सब देखे दौड़ा गए न ठुटा वो आवत रहा टेम्पो, वही टेम्पो बैठा के लेके आए जनवन एकदम से निकल गए। तब से घर वाले दाना पानी कुछ भैया 3 दिन से दाना पानी क्यों नहीं करे थे। आप दादी हैं। अब आप समझिए ये मतलब रेहान जो लड़का जिसको ट्रैक्टर ने मार दिया है उनकी ये दादी जी हैं। देख लीजिए क्या दर्द इन लोगों का है। अगर इतना बढ़िया लड़का रहा लगे एकदम बैठे उठे वो के हमारे जान हमारे से मुर्दा हो गए। भैया दाना पानी कुछ ना है वो उतर जाता है। कहा जाता है जब बुढ़ापा आता कम से कम यही छोटे जो बच्चे होते हैं वही काम आते हैं। दादी आखिर में कहाँ कहाँ चलेंगी, पानी मंगाना हुआ कुछ भी मंगाना हुआ तो यही मतलब जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनका सहारा होता है। तब भैया सुबह गिरे थे लड़का इतना चरा कि कहते हुए तुम दाना पानी दे लगे बैठे उठे वो का देखते सबके भी होश हो जात रहा है। कहते हुए घर पर मरा पड़ा है नौकरी खातिर इतना सोच हुआ लड़का रहा। तो जब अभी भी लगता होगा मेरा बेटा ऐसा कुछ हुआ नहीं है उसको, ऐसा लगता होगा। हाँ इतना बढ़िया लड़का रहा। माई हरदम बेहोश हो जाती न दाना न पानी वैसे मरी पड़ी रहती सब चुप करावत करावत कवनी हाल ना है करे। जब ऐसा भाटत काल ना आए तो भाई बेहोश माई बेहोश अपने सब वही में कौने कहे भैया तो कौने करे जब अपना लड़का तो भैया तब तो ऐसा बेहोश हो गई न के कौने करे जब अब लगे गई मटिया मटिया मिलाई न भैया लड़कवा का जुआन हो गया। एक भाई का दर्द क्या होता है वो तो मतलब भाई ही जानता है। लोग कहते हैं कि कुछ भी हो सॉरी मत लोग कहते हैं भाई जो होता दायां हाथ होता है, लेकिन आज बताओ आज इनके पास भाई नहीं है ये बेचारे। भैया तब आप उसमें कहाँ रहे? हम चले गए थे सुरहुरपुर भाई साहब, हम आए उसके बाद हमारा भाई वहीं पर मिला। हमारा भाई एकदम खून खून लस्त था। हम बुला रहे हमारा भाई जब जिए तभी तो बोलेगा, और फिर बोला भी नहीं और था जो है कुछ नहीं कहने पाया। वहाँ मैं वहाँ हॉस्पिटल में ले गए तो बोला कि जो है जान तो सरकारी में भेज दिया नागपुर। सरकारी डॉक्टर ने बोला कि जा चुका है। हमारे भाई का यहीं आँख से जो है सब कुछ निकल चुका था, मुंह कान नाक से खून गिर रहा था। कल तक भी खून बंद नहीं हुआ। खून बंद नहीं हुआ था? नहीं हुआ है बंद खून। हम इतना जो है पूरा पॉकेट रुई लगा के रखे हैं सर को, उसके नाक मुंह से खून आ रहा था। हाँ सब कुछ आ रहा था मगर तब भी क्या करें, मजबूरी है। दफनाने के लिए रुई लगा दिए और कह रहे हैं अभी कि 3 लाख ले लीजिए सुलह कर दीजिए। हमारा दर्द नहीं पूछ रहे हैं क्या बीत रहा है रुपया हमको देकर। हम तो ये कहते हैं कि हमारा भाई हमें दे दीजिए रुपया, हम दे देंगे तुमको। समझिए कि ये लोग बेचारे किस तरह से मजदूरी करते हैं, गरीबी है, लेकिन आखिर में 3 लाख रुपया क्या करेंगे। अगर इनका मतलब भाई नहीं आ पाएगा, उनका लड़का नहीं अगर आ पाएगा तो भैया रुपया कमा लेंगे। अगर इनको रुपया ही चाहिए बेचारे मजदूरी कर लेंगे। हम यहाँ तक कह रहे हैं कि हमसे रुपया ले ले, हम अपना भाई हमारा भाई हमें वापस कर दे। हमें कह रहे जो दे रहा है हमें नहीं चाहिए उसका पैसा, वो हमारा भाई ही ला कर दे दे हमको। और रुपया क्यों दे दिया, थाने में रुपया दे दिया था। अच्छा। हाँ सब बहुत हाँ रुपया अरे अल्लाह ये कुल कपड़वा भाई खूनवा से बुड़ गया। अरे अल्लाह देखिए ये सब कपड़ा वो लड़का पहना हुआ था, ये उनकी माँ जो दिखा रही हैं। अब ये कपड़ा कहीं न कहीं जब ये कपड़ा देखेंगी तभी मतलब हरदम मतलब बच्चे का याद आएगा। ये करे जब लगा अपने लगाए ले हमारे भैया खूनवा कुल गिरा है यार। अरे अल्लाह या अल्लाह उनकी सबकी खातिर कैसे हम जी आए, हमारे ऊपर वाले जाना था भैया। या अल्लाह तोबा देख ला भैया, देखा था देख ला जहाँ हमारा भैया गिरा रहा जा देखा खूनवा बढ़ा रहा है तो ना कि बताई चप्पल वप्पल खूनवा से बुड़ के रहा। टेक लगा दिया। हाँ उसके बाद वहाँ टेक लगा के चल दिया। हम आए पूछे घर, हमारी अम्मी लेकर वहीं रो रही थी। हम आए फौरन जो है लेकर बैठे, अपने भाई को बुला रहे, बोल नहीं रहा, खाली खून हमारे ऊपर गिरा रहा है, नाक से कान से खून आ रहा है, आवाज़ नहीं आया। तो पूरा अभी मतलब उस समय पूरा भीग गए खून से ही। जी वो एकदम हमारा जो है लिबास जो है कुर्ता पहने थे, पूरा हमारा कुर्ता लाल हो गया। हमारे पैर से खून गिर रहा था, हमारे ऊपर से जमीन तो यहाँ से पूरा नीचे तक। हाँ गिर रहा था, वो इतना गिरता था उसके। अगर हम उसको ज़मीन पर कहीं
इससे उधर करने लगते थे तो खून चूता था, रुकता नहीं था। खून कल भी चूआ जब तक हम दफनाए नहीं। 300 की रुई आ रही है, पूरी रुई गिर रही है। अच्छा, इसे बाबू थोड़ा मतलब इससे मोटर था क्या हाँ, आपसे? हमारा भाई जो हमसे छोटा पर था। हमारे भैया भले इनसे छोट रहन, लेकिन इनका दुगना बेटवा हमारू रहा है। हाँ, जान इनसे मतलब मोटे थे और मोटे हाँ। ताजे थे। हाँ, उसको ना भुला ना है जैसे न रहन है। कोई भी फरियाद वो करता था तो हमारे पिताजी गारा माटी करते हैं तब भी हम लोग का पूरा करते थे कि बेटा कहीं कमाने जाना नहीं है, हम हैं जब तक हम करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। समझिए कि ये पिता किसको आखिर में किसके लिए कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो मतलब पिता होता है वो अपने पुत्र के लिए अपने परिवार को कुछ करता है। किसके लिए कमाएँगे आखिर जब बच्चा ही नहीं है? हाँ तो बच्चे ना रहिए। जी, जी। ये लोग कुछ कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बिगड़ पड़ा रहा था। हाँ, बोल ना पावत हन भैया, बहुत सोझवा बाप हैं। का कह जाए इतना गरीब में नहीं ईटा गारा कह के तो लड़कन के दिया आवे थे। 8 परिवार हैं हम सब लोग 8 परिवार थे, एक भाई हमारा चला गया, अब हम लोग साथ ही हैं। बेचारा आधे जी का है, नमक रोटी चटनी रोटी खाए खाए लड़कन के जी आई से बेचारा कहीं तो ना कुछ रहते तो नमक भूख के वही पनिया में रोटियां घोट घोट खा हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग यही बकरी उकरी चरा के अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और कोई हमारे पास कारोबार नहीं है। खेत खलिहान हमारे पास नौकरी चाकरी नहीं है। हमारे बाप यही लेबराई करके हम लोग को पालते हैं। इनके उनके मिस्त्री के साथ रहते हैं। 300 रुपये में क्या होने वाला है आजकल। समझिए कि लाखों में खेलने वाले लोग जहाँ देखो जा रहे भी गरीब परिवार है। ये बेचारे समझिए कहा जाता है कि जब अवस्था ढल जाती है वही छोटे बच्चे बड़े होते हैं, वही सब कुछ देखते हैं। आखिर इस गरीब परिवार कौन देखेगा? मैं कहूँगा मोदी जी आपके द्वारा जो आवास का सिस्टम भी देख लो, ये बेचारे परिवार को एक आवास भी नहीं मिला है। आखिर आता है पर मिलता उलता नहीं है। आवास वास कभी नहीं मिला। लैटरीन तक भी आके चला गया है, कोई ये नहीं है। कोई चीज़ हमें नहीं सरकार का, खाली राशन खाते हैं सरकार का, यही बस, और कोई चीज़ हमें सरकारी। मैं कहूँगा कि इसमें सारी कमी जो होती है वो अधिकारियों की होती है, ग्राम प्रधान का होता है। अगर ये लोग समय से अगर ध्यान दें तो ये बेचारे जो गरीब परिवार हैं इनकी समस्या ही ना रहे। आज इनका बेचारे का परिवार चला गया, ये बेचारा आखिर जब भी जाएगा बाहर हरदम उनको मतलब उनकी यादें आएंगी। दिखा दूँ मैं ये भी अगर अपना ये देख लो, यही मतलब है बेचारे किस तरह से बेचारे ये लोग जो है बाबूजी इतनी मतलब गरीबी है, उसके बाद बहुत परिवार भी चला गया। क्या करें भैया, समझ में कैसे कैसे ये था। वो सरकार न दे तो खा भी ना मर जाए, ये हाल है। बहुत परेशानी हमारे सबकी ज़िंदगी बीता, वो भगवान ने पार करा था भैया, बहुत परेशानी। ये बाबूजी हैं, समझिए कि जो दर्द है मैं इसीलिए दिखाता हूँ कि देख लो कि कितनी मतलब दर्द भरी कहानी इस गरीब परिवार का है। पुलिस महकमा कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कुछ ना करो, सुनवाई ना है भैया। कुछ बंद रहे, दूसरे बंद के उसके बाद छोड़ दिए रात भर में। उसके बाद वो रिपोर्ट ना लिखा था कि मतलब FIR लिख दी, फिर दोबारा ले रहे हैं। आज अगर यही परिवार गरीब ना होता तो ऐसा होता। कहते हैं कि जो है पैसा, ये सब गरीब हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, पैसा वैसा देकर पलझा दिया जाए। हाँ, ये सब भी। वैसे मैं बात कहूँगा कि भैया देखो, बच्चा किसी का हो, वो गरीब का हो चाहे बड़े लोगों का हो, या माँ का जो दर्द होता है वो जितना दर्द इस मतलब गरीब माता जी को है उतना ही दर्द जो है वो जो बड़े घर की महिलाएं उनको भी होता है। तो ऐसी बात नहीं भैया है, परिवार किसी का हो, इनका भाई या किसी का भी भाई हो तो जाने का दर्द होता है, एक भाई समझ सकता है। तो भैया थाने को कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा हमारा अभी तक, हम लोग को कुछ नहीं। वही सुने थे, हमारे पापा गए थे तो बोल रहे थे। हाँ, काम आते जैसे बहुत बड़ा आदमी के केस कौनो आए गए तो उस थाना में पूरा दे थाना वाले खुदा हगत मुँह तक पहुँचत रहा था, इनका हरदम खोसम खोस लगाए रहा था। गरीब को कहूँ सुनवाई है, बोला भैया। आज अगर पैसा होता है इस आज परिवार, पैसा होता है ना तो इतना लेट काम कैसे होता। 3 दिन हो गए, एक तो बच्चा भी चला गया, हाँ, फिर कुछ जो दौड़ो उसके लिए। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यही बात है, गरीबों के लिए कोई जेके पैसा वो के लिए सब क्यों है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास क्यों नहीं है। क्यों माते आ नहीं रहा इसे मतलब विधायक नहीं, पूरा हमारा भाई जब तक आया ना आ गया, हमारे भाई को नहवा धुला दिए। परसों जो आए थे शाम में, उसके बाद पूरा दिन कल बीत गया। कोई पुलिस, एक होमगार्ड तक भी हमारे जो है घर पे नहीं आया है, ना हमारे ज़मीन पर कोई आया, ना हमारे दुआरे कोई आया, कोई नहीं आया था। आप समझिए जब वोट लेना होता है तब आ करके इस सब गरीब परिवारों के यहाँ भैया आप वोट हम भी करेंगे वो करेंगे। हाँ, और वही वोट खाती आई हैं, उसके बाद में फिर चुपचाप अगर बरमनाई है तो वही सुनवाई होता है।
बरमानाइए सुनवाई हो तो गरीब को नहीं सुनवाई है भैया, गलत कहीं बोला। इन्हीं गरीब के वोट को लेकर के लोग बड़े में चलते हैं कारों में, हाँ। बेचारा गरीब परिवार मर जा रहा खाने मर जा बिना। रहा है। कटिया मांगी है, जब वोट लेकर रही हाथ जोड़ जोड़ वोट मांगी है। अब हमरे सबका न कुछ न घर न दुआर न कुछ मड़ई खाली है, देखा तो हम अखिया से बताइए, कम से 9 कम मरतबा हमारे कॉलोनी आया, हमें याद है 9 मरतबा आकर चला जाता है, कोई पता नहीं। आएंगे आधार ले लेंगे, पासबुक ले लेंगे, खाता नंबर ले लेंगे, सब कुछ लेके उसके बाद किसको दे दिए नहीं पता चलता है। हमारी कॉलोनी आज तक नहीं आया, 9 मरतबा से आ रहा है। आज हम चौथा प्रधान हो गया है, अभी तक हमारी कॉलोनी नहीं आ रहा है। 20,000 रुपया दे सरकार का तो 50,000 मिली है। दे दिए हैं हाँ, हमारे जो है 20,000 मांगे थे। दे दे के जो है हम लोग सुता ही कार के 5,000 एक प्रधान के दिए थे। आज दूसरा प्रधान था, आज 10 साल हो गया करीबन, उसको सुता ही 5,000 लाख का हम दिए थे। उसका भी कॉलोनी कहा दे देंगे, मगर पर मिला नहीं हमको कॉलोनी वाले ने। उससे मैं कहूँगा कि जो भी कम से कम यहाँ के विधायक जी हैं और भी जो नेता लोग हैं, कम से कम इस परिवार के पास आप आकर के थोड़ा सांत्वना व्यक्त करते, कुछ इसका चाहे आर्थिक सहयोग होता। लेकिन बड़ी विडंबना ये है आप लोग आते ही नहीं हैं। कम से कम बताइए, आखिर इस परिवार का दर्द कौन उठाएगा? इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसका जो विश्वास उठ जाएगा। क्या कहेंगे भैया? अब हमें क्या कहना है? अब हमारा हम तो यही कहते हैं, हमारा भाई जैसे है कोई हमारा पूछने वाला नहीं, हम गरीब आदमी को कोई नहीं सहायता देता है। आज हमारे भी रुपया होता सब लोग साथ देते, रुपया सबसे बड़ी चीज़ है। योगी जी, आप तो बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस हैं, तो क्या मांग है? अब भाई ये सब बताओ क्या मांग है? का योगी समझें, मोदी समझें, हम तो सब जानी थे भैया, मुसलमान की सुनवाई ना हो तो कहीं गलत कहीं कहा। अगर अब ऐसा है, अब ये गरीब लोग कहूँ बबरमा नहीं होते लगे पूरे देर, अब तक घर में ताला लग जात, घर में ताला लग जात, लेकिन ये कोनो सुनवाई ना है, तड़प तड़प के मारा। और का कहा जाता है छोटा बच्चा हो तो इतना बड़ा पाल पोस के पाली है, कितनी गरीबी से बेचारे पाले हैं। कितनी गरीबी से पालन है हम तो भैया बहुत। मैं दोबारा दिखा दूं आपसे, ये देखिए, यही मतलब गरीब परिवार है। ये उनकी माता जी हैं, इनके भाई साहब हैं, और इनका ये कहना है कि अभी तक जो कार्रवाई हो रहा है केवल नाम मात्र का हो रहा है। इनका ये भी आरोप है, बेचारे लोग गरीब परिवार, इसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आज ये लोग संपन्न होते, और सबसे दुखद बात ये है कि जो नेतागण हैं, जिन्हें अभी मतलब चुनाव शुरू हो गया है, अभी सब देखेंगे कि ऐसा करो हम मुस्लिम कैंडिडेट हैं और चलो पता लगाओ कि कहाँ कहाँ मुस्लिम हैं, चलो वहाँ उनसे मिलो। क्यों बाबूजी? नेता ये चेक करते हैं कि मुस्लिम कहाँ कहाँ हैं, और हम हमारे मतलब वोटिंग कर वही करेंगे। हाँ सही है। तब तो यहाँ पे आएंगे। अरे भाई 20-22 साल हो, ये मुकदमा बाज भी की चलत बा, ये प्रधान हो तो धमकी देते नहीं, हटवा दे मुकदमा लड़त है तहसील में, कोनो सुनवाई ना, पट्टा है ना, मतलब आबादी करत में कोनो दर्ज ना हो, तो हमारे सबके लिए तो बड़ी मुसलमान जितना है हैं सब परेशान है एकदम। एक तो गरीबी, उसके बाद ये भी धमकी कि मतलब हट जाएंगे। हाँ हटा देंगे। अब हम लोग किसी तरह से मतलब गुजारा कर रहे हैं भाई, क्या करें गरीब आदमी, और गरीब किस्मत में रहा, गरीबी के यहाँ पैदा भय, और गरीब माई बाप रहे। कौन चाहता है कि मैं गरीब के यहाँ पैदा हूँ? नहीं, यही सब मालिक तो पैदा कर देते हैं, ये सब भैया चलत बाप जौन कहा तो करिए, हमको समझ में आया। समझिए कि सब कुछ रिपोर्टिंग में यही रहा कि गरीब परिवार है, इनके पास कुछ भी नहीं है, और जैसा बताया जा रहा है ये सब मतलब ज़मीन भी समस्या है कि कभी ये लोग हटवाता धमकी लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से एक तो बेचारा गरीब परिवार बेचारे मजदूरी करते हैं, और उसके बाद इनका बेचारा लड़का चला गया, उसके बाद एक और मतलब संकट इनके ऊपर आ गया। तो मैं कहूँगा जो भी यहाँ के एसओ साहब हैं, इस बात ध्यान रखें कि लड़का किसी का हो, गरीब का या किसी बड़ी मतलब बड़े लोगों का हो, लड़का तो लड़का होता है, जो उसका दर्द है वो तो वही जानता है। तो ये है, जो भी नेता लोग कम से कम आके भैया देखो, इस कम से कम परिवार को आधे सहयोग करो, कम से कम चाहे इसको लगे कि हाँ चलो कोई है, लेकिन जब आपके वोट लेने आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये है, कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग की, आप वीडियो में देखे होंगे, और ये वही घर है गरीब का, जहाँ पे अभी तक कोई नेतागण नहीं आए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सुभाष राय जी, कम से कम इन्होंने इस गरीब लोगों के दर्द को समझा, और उस मतलब दुख भरी समझिए कहानी जो है, उसमें दुख को साझा करने के लिए आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका जी। ऐसे घटनाएं जो हो रही हैं, क्या कहिएगा? नहीं, ये बहुत गलत है। ये मैं भी कल शाम को ही जानकारी मुझे हुई, मैं था नहीं, घर पे बाहर था, और जानकारी हुई तो मैं, चूँकि शाम को देर हो चुकी थी, तो आज मैं आया हूँ, देख रहा हूँ। मुझे जो बताया गया, ट्रैक्टर कहीं बगल का था, इधर ही किसी का, और बच्चा बकरी चरा रहा था, बकरी चरा के कहीं किनारे बैठा हुआ था, और किनारे सरपत की छाँव में गाड़ी उस पर चढ़ गई और वो एक्सपायर हो गया।
देख लीजिए इस तरह की लापरवाही है, ये गाड़ी चलाने वाले की लापरवाही जिसके नाते मौत हुई। मैं इसके लिए मांग करता हूँ सरकार से कि बिल्कुल 13 साल का बच्चा था, गरीब लोग हैं, इनको पूरा भरपूर मुआवजा जो है सरकार दे, और जो गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जैसा कि जब थाने पे सुनवाई नहीं हुई, इस परिवार को लाश को रखना पड़ा, तो क्या मतलब पुलिस महकमा भी थोड़ा सा इसे ध्यान देना चाहिए? मतलब गरीबी है तो फिर सुनवाई ना होना, ये क्या दिख रहा है आपको? नहीं देखिए, ऐसा अब लापरवाही होगी, लापरवाही है, कुछ तो लापरवाही जरूर कही जाएगी पुलिस के, जिसके नाते जो है सुनवाई करना चाहिए था। अगर ऐसा है तो गलत है। हम इस चीज़ को हम लोग अधिकारियों को बात करके जो है इसका ज़रूर समाधान, अगर जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अभी ये लोग कल धरना वरना दिए थे, वहाँ पे सीओ साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए, तब जाकर सुनवाई की। मतलब FIR लाज जो हुआ है, ये हो गया है बड़े ही मतलब परिश्रम के बाद, समझिए लोगों का। जी नहीं ठीक, लार्ज हो गया FIR तो पूरी कार्रवाई होगी, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इनको मुआवजा दे सरकार, और जो दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। जिससे बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर वाले छोड़ दिया गया है, जो लोग पड़े भी छोड़ दिया गया है, तो क्या लगता है कि इससे कुछ कम से कम इस परिवार नामजद FIR है तो जरूर इनकी गिरफ्तारी होगी। ट्रैक्टर पकड़ा गया है ना, ट्रैक्टर पकड़ा गया है, और कहाँ भाग के जाएंगे? पुलिस से भाग के कोई भाग पाया? जब उनके खिलाफ FIR हो गया, जरूर गिरफ्तारी होगी उनकी। आर्थिक सहयोग इस परिवार को कैसे मतलब मिले कुछ? अब आर्थिक सहयोग के लिए जो नियमानुसार जो होगा, पहले तो इसमें इस तरह की मौत पे, चूँकि अब दुर्घटना बीमा में समझ से जिनके नाम से अब बालिग क्या उसकी नियमावली है, अगर इस तरह से दुर्घटना बीमा वाले में आएगा तो प्रयास करके दुर्घटना बीमा दिलाया जाएगा, अगर उसके तहत आता होगा तो। नहीं तो सरकार से मांग की जाएगी, भाई गरीब आदमी है, इनको कुछ मुआवजा दें। और क्लेम होता है ट्रैक्टर के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी इनका जो किसी अच्छे वकील से राय लेकर के ये लोग क्लेम करेंगे तो निश्चित है कि ये गाड़ी का बीमा होगा तो बीमा कंपनी पैसा देगी, नहीं होगी तो जिनकी गाड़ी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दोबारा बता दूं कि यही गरीब परिवार है जहां पे अभी तक कोई नहीं आया था। सुभाष राज जी ने समय दिया, क्या कहिएगा सर के लिए? कम से कम उन्होंने आपके द्वार पे आए, समय दिया उन्होंने। सुभाष राय साहिबान है। हाँ हमारे गरीबी पूछे, हमारे बच्चन तो वो गरीबी पूछे। भैया हमारे 13 साल के 13 साल के रहन जवान हो गए रहन, अपने बाप का तो कुछ कमा किए भी करते भैया, लेकिन हम क्या करिए? अब तो अच्छे हो रुटन भैया, उतने लम्हो बैठे रहने गए, का जाने कैसे उनका दिमाग खराब हो गया भैया। भैया हम कैसे भैया रहिए चिवत को न चला आए बाटे, अब कहीं गड़वा नहीं देता था तो गड़वा बोलिया तो कैसे कैसे हमारा सब बितावत है आज कई दिन से, तोरे सबके बहुत दिन भैया। समझिए पीड़ित परिवार है, और ये रहा कि अगर इस परिवार को आर्थिक सहयोग नहीं मिला और जो प्रशासन में है वो भी अपना कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम रुधौली अदाई के अंतर्गत हैं, जो कि मालीपुर थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक 13-14 वर्ष के जो है, जिस बच्चे का नाम रेहान था, वो बच्चा यहीं पर बकरी चराने के लिए आया था। कहीं कहीं से गरीबी से जूझता हुआ परिवार है, और यहीं पर जो है एक ट्रैक्टर वाला जो है घटना को अंजाम देता है। इनके बच्चे को जो है ट्रैक्टर वाला कुचल देता है। ये वही घटना है। देखिए, एक माँ के सामने इतनी दर्दनाक घटना घटी है। हम इन माँ से थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं से जो इतनी बड़ी दुखद घटना है, एक माँ के सामने एक बच्चा, जिस बच्चे को माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला पोसा होगा, गरीबी से जूझते हुए खुद भले भूखी रही, लेकिन बच्चे को खिलाने के लिए कहीं कहीं से इंतजाम करती हूँ। लेकिन यहीं पर देखिए, जो उस बच्चे को इतनी दर्दनाक तरीके से जान चली जाती है। बाबू कहाँ बैठा रहे उस समय? देखा हमारे भाई यही है ना, यही देखा दबान है, और ये हमारे भैया खूनवा गिरा, यही टेका वाला गाय रहे हमारे भाई का। हाँ, इसी पर बैठ, मतलब कि बाबू की इस पर बिठा दिए थे। उन जब दबाई भैया हमार ना, तब यही टेका वाला गाय देने, ऐसे हमार भैया रहे ना। अरे अल्लाह, ऐसे हमार लाल रहे। अरे मोर लाल, अरे मोर लालो, टेकावा लगाइए भागिए लालो। अरे मोर लालो, या अल्लाह कैसे बुझाई करे जावा। अरे मोर लाल रे, आप पछवारे में तब दौड़े लाइन जो। हाँ, अरे अल्लाह। देखिए, सड़क से मतलब कि बगल में था वो बच्चा, और बच्चे का यहाँ पर अगर बीच सड़क में कुछ खेलता और कुछ मतलब बदमाशी करता होता तो एक बात अलग थी, लेकिन यहाँ साइड में उस बच्चे को जो है, यहाँ पर जब माँ वहाँ से दौड़ कर आती, वहीं पछवा जो गेहूँ देखा तो गेहूँ। हाँ, वहीं गेहूँ रहे हम।
और यहाँ पर दौड़ करके आती हैं तो बच्चा ऐसे बैठा था, पहले आप उसको हिलाई डुलाई या देखते हुए बेहोश होश हो गई हैं? हमरे जैसे सूझता न रहा भाई, ये बच्चे का अपने हम ऐसे कपड़ा अपने लौटाइल है करे जवाब पे का करी। और जैसे हम उनका लौटाए तो अलग, तो कहा जानी कहाँ लाई के भागा बेसुरता ट्रैक्टर वाला तुरंत भाग गया जो? तुरंत भाग गए। जब हम वहाँ से अपन कदम उठाए तुरंत भाग गए है। तो फिर गांव वाले आन दौड़ के कैसे, फिर बाबू कैसे ले? गांव वाले आन है कि एक ही राही टेम्पू जात रहा है, छूछे रहा टेम्पू का, वही हम अपने भाई एक लाद के लेके अपने दुआर तक गए हैं। तब वो हमारे बगल एक जनी 4 चक्का गाड़ी वो से तब जलालपुर लेके गए हैं। बाबू जो है रोजा अभी भूखा हुआ? हाँ, हमारा बेटवा 15 रोजा 16वां रोजा खत्म है। 16वां रोजा? हाँ। अच्छा, पहले से भूखता था बाबू या पहला रोजा था? नहीं, हमारे भाई जब से चांद भव तब से पहले रोजा शुरू करन भूखा, कहा नहीं 16 रोजा भर रहा। जैसे और भी जैसे 13-14 साल का भी मासूम बच्चा था, क्योंकि इतनी उम्र में बहुत कम बच्चे रोजा भूख पाते हाँ, हैं। लेकिन उन अपन हिम्मत कहीं भूखत रहन रोजा। मतलब जो बच्चे का व्यवहार था वो मतलब कि कहीं कहीं से बहुत ईमानदारी, बहुत अच्छा हाँ, लग रहा था। हाँ, हाँ। आप समझ सकते हैं कि 13-14 वर्ष का जो बच्चा था, इस पावन पवित्र महीने में जो रोजा, जो बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, और रोजा भी भूखा हुआ था। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे में मतलब कि वो बच्चा जो है कहीं कहीं से वो शाम का इंतजार हो रहा होगा कि माँ बाप सोचे होंगे साथ में चल के शाम को बैठ के हम लोग रोजा खोलेंगे। शाम के आप लोग साथ में बैठ के तब खाते पीते? हाँ, हाँ, सब हमारे सब लोग खाते रहे। वही दिन भाई ये का रोजवा खोली रोजवा ना खोले, आज तक दाना धसत ना बा, निदिया पे निदिया ना लागत बा, दुई रतिया होई गे। जैसे आँखिया मुना था, जैसे लाल आँखिया नजरिया नाचत बाटन। अरे अल्लाह। ये वही सड़क है, इस सड़क से जो है इस माँ के सामने इतनी बड़ी हादसा हुई। थाने होने वाले क्या कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर वाला दबाया, गुनाह अपना कबूल किया? क्योंकि कुछ बच्चा ना कबूल कर दो, जो दबाए सुभाग मिलते है ना बा। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि वो शराब वराब भी पी के, सुनने में आया कि वहाँ पे दुकान का शराब वराब भी पिया। अब सब कहा रहना वो का अल्लाह जाने, पिए रहन कि कैसे का कारण भैया मी ना बता पाई। ये देखिए वही खाली खेत है, और इस खेत के बगल में ये जो ठूठा हुआ पेड़ है, यहाँ पर अब भी जो है उस बच्चे का जो है खून से लथपथ ये ज़मीन है। यहाँ पर कहीं कहीं से यहाँ पर जो है लोग आकर के जो है कम से कम जो अधिकारीगण है वो जांच के लिए आते हैं। यहाँ पे कोई जांच वांच के लिए आया था कि यहाँ पर कैसे घटना? क्यों ना हमारे जांच वांच लगे आए बा। ये देख तुम कहा नहीं कटावा पेड़वा। हाँ, ये पेड़वा पढ़गनिया लगा रहन, खूनमा देख तुम कुल गिरा बा। हाँ, तब देखा जब बैरिया पेड़वा बा तो हमसे हम सही देखुत ना पावत रहे है, जब देखे तो आए दौड़ी। हाँ, इसका मतलब है कि उसका जो भी चक्का था अगला पछला जो भी चढ़ा, लेकिन उस बच्चे के मुख से कोई आवाज नहीं निकली। नहीं, एक दाएं बोले हाय ना हमारे भैया कह पाए न कि आज हमारी दूबी सुटकुनिया से लाल के ना अपने छुए रहे, इतना बड़ा हादसा हो गए। अरे मोर लाल, कैसे हम जिए तो बाटी। ये देखिए कहीं ना कहीं से बहुत ही दुखद घटना है। और जो भी ट्रैक्टर ड्राइवर हैं अगर शराब पीते हैं या किसी भी तरीके से इस रोड पर जाते हैं, हम चाहेंगे कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि लोगों को एक जो है लोग देखें, ताकि और भी जो ड्राइवर इस तरीके से किसी बच्चे की, किसी गरीब बच्चे की ज़िंदगी को ना छीने। और हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ के अधिकारी महोदय इस घर परिवार के साथ आएँ और इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें, और हर संभव इस परिवार को जो है आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये गरीब परिवार है, टूटा हुआ परिवार है। अगर इस परिवार को मदद नहीं दी जाएगी तो जो परिवार इसी तरीके से तड़पता रहेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।